Hello students, today we will deal with tissues part 1. Now what are tissues? So tissues are group of cells. So ये cells का एक group है that are similar in structure. तो जो भी cells इस group में होते हैं वो similar in structure, उन सभी का structure similar हो सकता है and work together to achieve a particular function. और वो सभी सेल मिलकर काम करते हैं, मिलकर वर्क करते हैं टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन. तो उन सब का फंक्शन भी सेम है. सो टिश्यूज़ क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी सेल्स का एक ग्रुप जिनका स्ट्रक्चर भी सेम है और वो मिलकर वर्क परफॉर्म करते हैं जिससे कि उनका एक ही प्रॉपर फंक्शन. सो ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर to achieve a particular function forms a tissue. Now tissue are of two types. ये दो प्रकार के हो सकते हैं. First है plant tissues. So plant tissues as the name is, ये plants में present है और ये two types के होते हैं based on power of division. तो किस basis पर इन्हें divide किया गया है? Power of division, यानी क्या वो tissues divide हो रहे हैं या फिर उनमें डिवीजन स्टॉप है. सो फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक एंड सेकंड इज परमानेंट. सो मेरिस्टेमेटिक आर दोज इन विच डिवीजन इज टेकिंग प्लेस एंड परमानेंट में डिवीजन स्टॉप हो गया. एनिमल टिश्यूज आर ऑफ 4 टाइप्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन, यानी इनका फंक्शन क्या है बॉडी में? एपिथेलियल मीन्स दे फॉर्म अ कवरिंग, ये बॉडी के आउटर लाइन बनाते हैं. कनेक्टिव, कनेक्टिव का मतलब ये कनेक्ट करते हैं एक पार्ट को दूसरे से, जैसे कि बोन, ब्लड. मस्कुलर यानी कि मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं. और लास्ट है नर्वस, नर्वस का मतलब इंफॉर्मेशन. सो वन पार्ट टू अनदर इंफॉर्मेशन इज पास्ड. नाउ फर्स्ट वी कैन सी टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज. सो प्लांट टिश्यूज आर ऑफ मेनली two types, meristematic and permanent. Meristematic are those which divide, ये लगातार continuous divide होते हैं, और permanent tissue they do not divide. Meristematic tissue are of 3 types. apical, ये होते हैं टिप पर, जैसे कि रूट की जो टिप है, स्टेम टिप. लेटरल, लेटरल का मतलब दे आर फाउंड इन द साइड्स, ये साइड में होते हैं. और इंटरकैलरी, ये होते हैं बिटवीन द नोड्स, तो ये जो बीच के भाग हैं उनमें ये होते हैं. परमानेंट टिश्यू आर ऑफ 2 टाइप्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड. सिंपल, दे आर प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिंग, तो ये प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं या उसको स्ट्रक्चर देते हैं, सपोर्ट देते हैं, स्ट्रेंथ. और कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड दे हेल्प इन कंडक्टिंग, यानी ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं वाटर और मिनरल्स. जो सिंपल है ये 3 टाइप्स के हैं, पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. और जो कंपाउंड दे आर 2 टाइप्स, फ्लोएम एंड जाइलम. तो इनका डिटेल हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. सो इट हैज़ अनडिफरेंशिएटेड एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स. तो इनमें जो सेल्स हैं वो कैसे हैं? अनडिफरेंशिएटेड मीन्स यंग, एंड दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग, सो ये डिवाइड हो रहे हैं कंटिन्यूस. सेल्स आर लिविंग, तो जो सेल्स हैं वो कैसे हैं? लिविंग है. डेंस साइटोप्लाज्म, इनमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है जो डेंस है, यानी उसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो वो डेंस है. सिंगल लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट. थिन सेल्यूलोज सेल वॉल, तो सेल वॉल कैसी है? थिन. दे आर फाउंड इन रीजन ऑफ प्लांट दैट ग्रोज. They are of 3 types. First है apical meristem. So they are present at the growth tips. तो ये tips में होता है, जैसे कि stem tip and root tip. They help in increasing the length of stem and root. तो जब stem tip में division start होगा तो इसका मतलब stem की जो length है वो increase हो जाएगी, और जब root tip वहाँ पर cells divide होंगे तो root की जो length है वो increase होगी. So ये help करते हैं in increasing the length. सेकेंड है लेटरल मेरिस्टेम. लेटरल का मतलब साइड में. इसका मतलब जब ये डिवाइड होंगे तो प्लांट की थिकनेस बढ़ेगी.
इनका एक और भी नेम है केम्बियम। सो इनको हम केम्बियम भी कहते हैं। दे आर फाउंड ऑन लेटरल साइड्स ऑफ स्टेम एंड रूट। दे हेल्प इन इंक्रीजिंग गर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट। गर्थ का मतलब होता है विड्थ या ब्रेथ, यानी कि चौड़ाई, थिकनेस। दे एक्ट एज सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है। सेकेंडरी का मतलब प्राइमरी होता है जो पहले आता है, और सेकेंडरी का मतलब जो बाद में आता है। तो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है। आपने देखा होगा जो प्लांट है पहले उसकी लेंथ इंक्रीज होती है एंड आफ्टर सम टाइम उसकी थिकनेस या विड्थ इंक्रीज होने लगती है। इसीलिए इनको कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम, क्योंकि कब एक्टिव होते हैं? आफ्टर सम टाइम। इंटर कैलरी, सो इंटर मीन्स बिटवीन। दे आर फाउंड एट द बेस ऑफ लीव्स। ये लीव्स की बेस यानी कि जहाँ पर वो कनेक्ट होते हैं स्टेम से, वहाँ पर होते हैं। और इंटर नोड ऑफ ट्विग्स, और ये इंटर नोड्स में होते हैं, यानी एक साइड ब्रांच और दूसरी साइड ब्रांच के बीच की जो एरिया होता है। नेक्स्ट फिगर में हम इसको देखेंगे। दे हेल्प इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो ये प्लांट की लॉन्गिट्यूडनल यानी कि उसकी लंबाई बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ये है फर्स्ट मेरिस्टेम। तो एपिकल, इट इज फाउंड एट द टिप, इट विल इंक्रीज द लेंथ। नेक्स्ट है इंटर कैलरी, सो इट इज फाउंड बिटवीन। ये है एक ब्रांच, साइड ब्रांच, और दिस इज द सेकेंड। सो दोनों के बीच में ये टिश्यू है। ये वाला फर्स्ट नोड है और ये है सेकेंड, दोनों के बीच में। तो जब इसमें डिवीजन होगा, इसका मतलब ये जो एरिया है इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। और लेटरल ये है साइड में, तो जब इनमें डिवीजन होगा तो साइड वाइज ग्रोथ यानी थिकनेस बढ़ेगी। परमानेंट टिश्यू, दे आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स हैं, जब यही डिफरेंशिएट हो जाते हैं यानी मैच्योर हो जाते हैं, तो उनसे बन जाता है परमानेंट टिश्यू। दे डू नॉट डिवाइड लिविंग और डेड सेल्स। तो इनमें कुछ सेल्स लिविंग भी होते हैं और कुछ डेड हो जाते हैं। थिन और थिक वॉल सेल्स, तो इनमें थिन वॉल्स भी होती हैं, और जो ओल्ड होते हैं उनमें थिक वॉल्स हो जाती हैं। लार्ज सेल्स विथ वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म। तो इनमें जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा है? वैक्यूलेटेड, यानी बहुत बड़े, लार्ज वैक्यूल्स यानी स्पेसेस होते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल मीन्स दे आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स ओनली, यानी सभी सेल एक जैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सेल सर्कुलर है तो सारे सेल सर्कुलर होंगे, अगर एक हेक्सागन है सारे हेक्सागन होंगे। इसीलिए इनको कहते हैं सिंपल, बिकॉज ऑल द सेल्स आर ऑफ सेम टाइप। एग्जाम्पल है इनके पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। तो इनमें जो सेल्स हैं वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम इनके एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट है सिंपल परमानेंट टिश्यू पेरेन्काइमा। सो इट इज़ द मोस्ट कॉमन सिंपल टिश्यू। ये सबसे कॉमन सिंपल टिश्यू है जो प्लांट्स में सबसे ज़्यादा होता है। लिविंग सेल्स, थिन सेल वॉल मेड ऑफ सेल्यूलोज। तो मेन ये फीचर है कि सेल वॉल थिन होता है। लूजली पैक्ड, तो इनके बीच में गैप्स होते हैं, क्योंकि ये टाइटली पैक नहीं होते। इन्हें कहते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेसेस बिटवीन द सेल। इट इज़ फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट। तो ये प्लांट्स के सॉफ्ट पार्ट्स में होते हैं, जैसे कॉर्टेक्स ऑफ रूट, रूट का जो इंटरनल पार्ट होता है। ग्राउंड टिश्यू इन स्टेम, स्टेम का जो इंटरनल पार्ट है उसको ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। और मीसोफिल ऑफ लीव्स, तो लीव्स का जो इनर पार्ट होता है जो ग्रीन कलर का होता है उसको कहते हैं मीसोफिल। दे हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, तो इनके अंदर वैक्यूल है विद डेंस पेरीफेरल साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहाँ पर है? पेरीफेरी, पेरीफेरी का मतलब बाउंड्री में। सेंटर में है वैक्यूल और बाउंड्री में है साइटोप्लाज्म। दे हैव अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, तो एक बहुत ही डेवलप्ड न्यूक्लियस इनमें दिखाई देता है। मेन फंक्शन क्या है इनका? टू स्टोर फूड, तो ये फूड को स्टोर करते हैं। दैट्स वाई फूड स्टोरेज टिश्यू भी इसको कहा जाता है। इन लीव्स दे हैव क्लोरोफिल, तो लीव्स में देखा गया है कि इनके अंदर क्लोरोफिल भी होता है, तब इन्हें कहा जाता है क्लोरेन्काइमा। एक्वेटिक प्लांट्स, तो जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं आपने देखा होगा वो फ्लोट करते हैं पानी में, वो सबमर्ज या डूबते नहीं हैं। सो हाउ दे फ्लोट? क्योंकि सेल्स के बीच में होती है एयर कैविटी। पेरेन्काइमा के बीच में एयर कैविटीज़ होती हैं,
तब इस टिश्यू को कहा जाता है एरेनकाइमा. सो इट हेल्प्स इन फ्लोटिंग. इट फिल्स स्पेसेस बिटवीन अदर टिश्यूज एंड मेंटेन शेप ऑफ प्लांट. तो सभी टिश्यूज के बीच में जो भी एम्प्टी स्पेस है वहाँ पर ये पैक होता है, यानी बीच में ये आ जाता है और पूरी जगह को पैक कर देता है, एक स्ट्रक्चर देता है, शेप. दैट्स वाई इसे पैकिंग टिश्यू भी कहा जाता है. इट स्टोर्स वेस्ट प्रोडक्ट्स. तो ये बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी स्टोर करता है, जिनमें से कुछ है गम. तो आपने देखा होगा प्लांट्स में से गम निकलता है, वो इसमें स्टोर हो जाता है. और टेनिन, टेनिन होता है कलर, जिससे बाद में डाई बनाए जाते हैं, जो क्लोथ्स वगैरह को कलर करते हैं. तो ये कहाँ स्टोर होता है? ये भी पेरेनकाइमा के अंदर स्टोर होता है, स्पेसेस में. इन दिस फिगर वी कैन सी टू डायग्राम्स. जो फर्स्ट डायग्राम है लेफ्ट साइड, इट इज टीएस. टीएस का मतलब होता है ट्रांसफर सेक्शन, यानी हमने उसको कैसे काट दिया है? क्रॉस सेक्शन में. फॉर एग्जांपल एक चौक को अगर हम तोड़ दें तो हमें कैसे पीसेस मिलेंगे? सर्कुलर. एक वेजिटेबल जैसे लेडीज़ फिंगर है, तो लेडीज़ फिंगर को जब हम कट करते हैं, एक पोटैटो को कट करते हैं, तो हमें कैसे सेक्शन मिलते हैं? सर्कुलर. इसे कहते हैं ट्रांसफर सेक्शन. अगर हम इसी को लंबाई में काट दें, जैसे लेडीज़ फिंगर को हम अलोंग द लेंथ काट दें, तो उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन. तो दो तरह के सेक्शंस हो सकते हैं. यहाँ पर दोनों डायग्राम्स हैं. फर्स्ट है ट्रांसफर सेक्शन. इसमें आपको दिख रहा है सर्कुलर सेल्स हैं और इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सेल. और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, वन सेल, इसमें मिडिल लैमेला है, ये होता है बिटवीन द सेल वॉल. फिर है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, लार्ज वैक्यूल, इंटरसेल्यूलर स्पेस. फिर प्राइमरी सेल वॉल यानी कि फर्स्ट सेल वॉल है, फिर बाद में आती है सेकेंडरी सेल वॉल उसके बाहर, और थिकनेस बढ़ जाती है. और साइटोप्लाज्म कहाँ पर है? बाउंड्री में, पेरीफेरी. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ पेरेनकाइमा. Okay children, in the next class we will study about collenchyma and sclerenchyma. Thanks.